नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। चलिए आपको सीधा शहडोल लिए चलते, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद है, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल गंगूबाई पटेल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रस्तुत है गौंड जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा सैला रीना नृत्य। सैला रीना नृत्य हमारे गौंड जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और यहाँ मौजूद लाखों लोगों और वर्चुअली जुड़े करोड़ों लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में। माननीय राष्ट्रपति जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों में अध्ययन काल के दौरान उनमें होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उनका उपचार करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इस योजना का संपूर्ण प्रारूप इस पुस्तिका में है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहाँ हो रहा है।
आइए जोरदार तालियों से हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में शामिल हों। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध के तहत निगमित पैसा अधिनियम के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई नियमावली की प्रथम प्रति अब माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपेंगे। हमारे सम्मानीय मंच पर मौजूद सभी लोगों के हाथों में पैसा अधिनियम के निगमित होने की ये जो नियमावली है वो इस समय हाथों में है। सादर समर्पित जनजातीय वर्ग के हमारे सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश का एक विनम्र प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंच। हमारे बीच में मौजूद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा इस गौरव दिवस के अवसर पर हम सब के लिए और इस देश और मध्य प्रदेश शहडोल हम सब के लिए एक आज गौरव का और हर्ष का विषय है कि पहली बार हमारे भारत में जनजाति समुदाय से हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन के बाद पहली बार हमारे इस मध्य प्रदेश के इस शहडोल में आगमन हो रहा है। और इस आगमन पर मैं आप सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का आप सब ताली बजा करके अपने स्थान पर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी और हम सब के इस मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और इस मंच पर विराजमान सभी मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधुओं और पूरे मध्य प्रदेश और विशेषकर इन जनजाति क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा सुखद अवसर और ऐसा दिन है कि वर्षों से मध्य प्रदेश के लोग, जनजाति समुदाय के हमारे भाई और बहन इस पीसा कानून को लेकर अनेक क्षेत्रों में अनेक वर्षों से मांग करते रहे। और ये आज का ये ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक दिन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का आना और हमारे राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनके कर कमलों से आज इस मध्य प्रदेश का इतिहास रचा जा रहा है पीसा कानून लागू करते हुए। यह हम सबका ये सौभाग्य है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, परंतु आज इस अवसर का जो इंतजार था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं सब आदिवासी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे सभी वासियों से, कि हमारी वर्षों प्रतीक्षा और ये हमारे अधिकार धीरे धीरे सने सने ये आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं मैं, ये इस निर्णय के लिए भी एक बार आप पूरी ताकत के साथ में महामहिम जी को आप अपना समर्थन दीजिए, राज्यपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है।
वैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में मैं आपकी चाहता हूं कि आदरणीय मुंडा जी हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान मुंडा जी का मैं नाम का उल्लेख करना भूल गया था, परंतु उनने भी लगातार इस मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए अनेक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जो आवासीय विद्यालयों की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, एकलव्य आदर्श विद्यालय, ये इस भारत के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन मुंडा जी को दिया है। और आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं सभी ऐसे हमारे जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कल्पना सरकार ने किया। और ऐसे अनेक अवसर हैं जिसमें हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम, ऐसे अनेक निर्णय मैंने देख रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर के अनेक ऐसे अवार्ड, अनेक प्रोत्साहित योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए मध्य प्रदेश में हमने किया है। पिछले दिनों मुझे याद है मध्य प्रदेश में रघुनाथ साई शंकर साई जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम और एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया। रानी दुर्गावती, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, अनेक ऐसे महापुरुष, और अभी अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे जनजाति, इस देश भर के उन जनजातीय महानायकों के, उनके योगदान, आज़ादी के उस आंदोलन में जिनने इस देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे महानायकों के इतिहास को जानने का भी अवसर भारत के अंदर जनजाति समुदाय को, अरे मध्य प्रदेश के उन जनजाति क्षेत्रों के अंदर इस अनुभव को, इस इतिहास को नीचे तक, आम जनता तक, पूरे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का काम इस देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। और आज विशेषकर जब राष्ट्रपति जी हम सबके बीच में यहाँ आए हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सबके लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि जब इस प्रकार के जन क्रांतिकारी आंदोलनों को देश के अंदर जनजाति समुदाय के नागरिकों को जानने का अवसर हमको दिया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को, आप बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी मध्य प्रदेश और इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों की ओर से एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप सबके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग श्री अर्जुन मुंडा जी आपके उद्बोधन के लिए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज शहडोल जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी,
मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के और यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और आज यहाँ उपस्थित आप सभी शहडोल के दूर दूर गांव से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदिवासी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जोहार करता हूं। अभी हम देश भर में आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया, आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि देश भर के जनजातीय समाज और देश भर के तमाम नागरिक जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय आदिवासी योद्धाओं को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज जब शहडोल के धरती पर आए हैं तो इसके पहले प्रातःकाल महामहिम राष्ट्रपति जी और उसके साथ मैं स्वयं भी उस धरती को प्रणाम करके आया, यहाँ पर आया हूं जिस धरती पर, जिस गांव में। तो बड़ी सौगात आज जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। एमपी में पैसा एक्ट लागू हो गया है, लंबे समय से इंतजार था, अभी इंतजार खत्म हो गया है। पैसा कानून एक्ट जो है वो लागू हो गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति को सौंपी पैसा एक्ट की पहली प्रति। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से सामुदायिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। इस कानून को पैसा कानून कहा जाता है। जल, जंगल और जमीन ये आदिवासियों की पहचान है। प्रकृति का राजा कहा जाता है आदिवासी, और प्रकृति की पूजा करने के लिए जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए लंबे समय से आदिवासी अपनी मांग कर रहा था और आज फाइनली पैसा एक्ट लागू हो गया है। राज्यपाल ने सौंपी है राष्ट्रपति को पैसा एक्ट की पहली प्रति। तो देखिए, बड़ी सौगात आज एमपी को मिली है। देश का 7वां राज्य बना है जहां पर पैसा कानून एक्ट लागू हो गया है। तो अहम भूमिका निभाते हैं आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, और अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले अपने आप में बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला गया है सरकार की तरफ से। राष्ट्रपति को आपको बता दें कि पैसा एक्ट की पहली प्रति राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सौंपी है। तो आदिवासियों के हित के लिए ये पैसा कानून एक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, और इस एक्ट के जरिए ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा और जंगल सुरक्षा संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है।
यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। इस कानून को पैसा कानून एक्ट कहा जाता है। ये कानून एक्ट की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय से उनके अंदर असंतोष की भावना थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण सरकार पर एक दबाव भी बन रहा था। अब ये सरकार ने ये कानून को, इस एक्ट को लागू किया है।